गुनाहगार अपराधियों पर कार्यवाही करते हैं तो इनमें से एक भी दोषी बच नहीं सकता। हम बार बार सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के बिंदु पर अधिक बल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार तथा सरकारी कर विभाग की विश्वसनीयता पर देश में गहरा अविश्वास है। सरकार अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों पर तो कार्यवाही करती है तथा अपने लोगों को बचाती है तथा कर विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारी भी टैक्स चोरी आदि के बहुत से मामलों में खुद ही चोरों को संरक्षण देकर स्वयं रिश्वतखोरी करते हैं। ये आज देश के अधिकांश लोगों की आम धारणा बन चुकी है। इस अविश्वास को समाप्त करने के लिए सरकार को पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करनी पड़ेगी। विदेशों में जमा अवैध धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके तथा विदेशों में अवैध तरीके से काला धन जमा करने के अपराध को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का गुनाह मानकर इन सभी भ्रष्ट लोगों पर प्रभावी कार्यवाही भी करनी पड़ेगी, तभी देश का धन देश में आएगा। नंबर 3, मॉरिशस रूट से फर्जी कंपनियां फर्जी प्रोजेक्ट बनाकर शेयर का फर्जी तरीके से भाव बढ़ाकर जो लोग लाखों करोड़ों रुपए का काला धन देश में ला रही हैं तथा पूर्व में ला चुकी है, उन सब की नए सिरे से जांच होनी चाहिए और मॉरिशस के रास्ते जो अवैध धन आया है उसे भी राजसात करना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर जो धन मॉरिशस के रास्ते से भारत में आता है वो अधिकांश मामलों में संदेहास्पद ही होता है। नंबर 4, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन खत्म करने के लिए सरकार को करेंसी डिमोनेटाइज करके 500 व 1000 रुपए के बड़े नोट वापस लेने चाहिए। इससे अनअकाउंटेड मनी, काला धन, काले धंधे, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, टैक्स चोरी, नकली करेंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद व चुनाव में धन का दुरुपयोग व अन्य अवैध कामों पर स्वतः नियंत्रण आ जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वायत्त, सक्षम व निष्पक्ष लोकपाल के गठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव। लोकपाल को इतनी शक्ति प्रदान की जाए कि वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के असंवैधानिक कार्य करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके। किसी भी नागरिक को भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए और साक्ष्य समर्थित शिकायत को किसी भी विशेषाधिकार द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। भ्रष्टाचार से अर्जित परिसंपत्तियों को जब्त करने तथा उपयुक्त मामलों में आजीवन कारावास व मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। इन सुझावों को सरकार लोकपाल ड्राफ्ट में सम्मिलित करेगी, ऐसा लिखित आश्वासन दे। अधिकांश सरकारी कार्यालयों में लगभग हर काम का दाम निश्चित हो गया है। इससे मजबूरीवश आम आदमी ने भ्रष्टाचार को एक कार्यशैली के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे एक ओर जहां खुलेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी इसमें पिस रहा है। अतः इसको रोकने के लिए एक लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम बनाने की प्रक्रिया केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर होनी ही चाहिए तथा भ्रष्टाचार के मामलों की सूची सुनवाई के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की एक स्पष्ट रूपरेखा तय होनी चाहिए। व्यवस्था में पक्षपात रहित, न्यायपूर्ण, सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी व केंद्र सरकार से अनुरोध। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्ते। भूमि अधिग्रहण कानून में समग्र संशोधन व किसानों के हित की नीतियां बनाना। भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा राष्ट्रहित के साथ किसानों का अहित न हो अथवा विकास के नाम पर देश के अन्नदाता किसान का विनाश न हो। औद्योगिक विकास व आवासीय नगर आदि बसाने के नाम पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। अपवाद रूप में राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक होने पर ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसान की भूमि अधिग्रहण करते समय न्याय संगत मुआवजा, स्थायी रोजगार व विकास के लाभांश में उसकी हिस्सेदारी आदि तय होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न बिंदु विचारणीय है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा को गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है। वर्तमान में चल रहे भूमि अधिग्रहण कानूनों में ग्राम सभा के इस अधिकार को दरकिनार कर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक हो। भूमि अधिग्रहण कानून की जगह एक समग्र एवं बृहद भूमि एवं आजीविका विकास कानून की आवश्यकता है, जिसमें किसानों की मुआवजे, रोजगार व पुनर्वास का समग्र रूप से ध्यान रखा जाए। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी
कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोगों के लिए अपवाद स्वरूप ही अधिग्रहित किया जाता है। वर्ष 1990 से 2002 के बीच जहां अमेरिका में 8.25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया, वहीं 1990 से 2003 के बीच भारत की 21 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया है। वर्ष 2003 के बाद तो कृषि भूमि अधिग्रहण का काम और अधिक तेजी से आगे बढ़ा है। भारत द्वारा जो दालें व खाद्य तेल आयात किए जा रहे हैं, उन्हें देश में ही पैदा करने के लिए 200 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि कृषि के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए अधिग्रहण किया जाना देश के कृषि हितों के लिए घातक होगा। नंबर 2, सरकार द्वारा कृषकों को सम्मानजनक आय सुनिश्चित की जाए व सरकार की नीतियां ऐसी हों कि बीज व खाद आदि विक्रय करने वाली व्यवसायिक कंपनियों को निरंकुश व्यापार की छूट न मिले। इसी तरह से बीटी बैंगन तथा अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीजों पर जीएम क्रॉप्स जब तक देश में तथा विश्व में उसके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के बारे में पूरा अध्ययन न हो जाए, उस पर कम से कम 10 वर्ष के लिए उनके फील्ड ट्रायल एवं कमर्शियल रिलीज पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।